आँखों से हम लगाएंगे, आँखों से हम लगाएंगे और नाते नबी सुनाएंगे। आज नहीं तो कल सही पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मोहम्मद। नज़्मी को नारे की तरफ लेके चले, हाँ हाँ लेके चले जब मलाइका। नज़्मी को नारे की तरफ लेके चले जब मलाइका। आका कहे कि छोड़ दो, छोड़ना आका कहे कि छोड़ दो, ये तो मेरा मलंग है। पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मोहम्मद। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साया जुल्फे जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बिदर मादर बिरादर जानो मालून पर फिदा कर दे, बिदर मादर बिरादर जानो मालून पर फिदा कर दे। मुझे क्या फिक्र है अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र है अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो खुद मेरी, बलाओं को जो खुद मेरी गिरफ्तारे बला कर दे, बलाओं को जो खुद मेरी गिरफ्तारे बला कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे कौसर, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे
कौसर, जबा का जाम कौसर दे, जबा का जाम कौसर दे, नबे अक़दस लगा कर दे, जबा का जाम कौसर दे, नबे अक़दस लगा कर दे, मुनव्वर तेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो सायाए, जुल्फे दो ताल कर दे। माशाल्लाह, ये थे जनाब हमारे नबील शेख कादरी, जो कि नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को राहत पहुंचा रहे थे। अब मैं अगले मुकर्रिर को दावत कसीदा बुर्दा शरीफ पेश कर रहा हूँ। जनाब मोहम्मद सुमेर कादरी को इन अशार के साथ कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। जनाब मोहम्मद सुमेर कादरी। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आइए हुजूर की बारगाह में मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। कोई भी लफ्ज़ खामोश न हो, दुरूद पाक में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ते गए दुरूद तो मिलता सवाब है, हाँ पढ़ते गए दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते गए दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा के कनीज़े जगह रहे, जन्नत में फातिमा के कनीज़े जगह रहे, जन्नत
में फातिमा के कनीज़े जगह रहे, मेरी दुआ में मेरे माँ बेवहा रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जगह रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जगह रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जगह रहे। मेरी दुआ में मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। वाला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व आला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मक़दम के तराने गुनगुनाते थे। अभी जिब्रील उतरे बीनते काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई अब्दुल्ला हक घर से। मुबारक बार शगे घर तो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैन व सक़लैन। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल
खल्क कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि क़ौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी मुस्तफ़ा या रब्बी मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना मामा या वसीयत करमे या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शागे उम्म ने देखा है जगह बचलाओ तो कैसे हमें एक दिन जिब्रील से कहने लगे शागे उम्म तुमने देखा है जगह बचलाओ तो कैसे हमें अर्ज़ की जिब्रील ने ऐशा दिए मोहतरा आप सा कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था कोई यूसुफ से सोचे मुस्तफ़ा का हुसैन कैसा था ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह ये थे हमारे जनाब मोहम्मद सुमेर कादरी जो कि कसीदा बुर्दा शरीफ से हमारे दिलों को तस्कीन पहुंचा रहे थे। माशाल्लाह बज़्म इश्क़ सहाबा व अहले बैत इज्तिमा अपनी खूब बरकतें लुटा रहा है। अल्लाह करीम मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अब मैं बिला ताख़ीर इस बज़्म के मुबल्लिग
अहमद रज़ा मदनी साहब को दावत खिताब पेश करूंगा। इन अशार के साथ ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, चिना में चमन, चमन में समन, समन में खबन, खबन में दुल्हन, सजाए महन पे ऐसे मिलन के अमनो अमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो गले, लिवा के तले सना में खिले, ये रजा की ज़बां भी तुम्हारे लिए। जनाब मोहम्मद अल्लामा अहमद रज़ा मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, रब्ब करीम उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद मुबारकबाद पेश करता हूँ बज़्म इश्क़े सहाबा व अहले बैत के तमाम अफराद, कारकुनान, सदर, इवेंट मैनेजर,
जितने भी यहाँ पर हमारे तमाम अफराद मौजूद हैं, मेरे बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद नबील शेख कादरी, मोहम्मद सुमैर कादरी, मोहम्मद सुफियान कादरी, मोहम्मद हुमायूं कादरी, मोहम्मद उमर कादरी और हमारे इवेंट मैनेजर जनाब आसिया लोधी वेलफेयर के चेयरमैन और बानी जनाब उसामा कादरी, इसी के साथ मरकज जामिया नूरुल कुरान व सय्यदा कायनात के बानी और मुहतमिम जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब का कि आप तमाम के ताबुन से, आप तमाम के साथ से बज़्म के सहाबा वाले बैत जामिया नूरुल कुरान व सय्यदा कायनात में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी और खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। रब्बे करीम से दुआ है कि रब्बे करीम तमाम को खूब खूब बरकतें अता फरमाए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मेरे तलबा भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की भी इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। आपका आना भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये बज़म जो इनेकाद हुआ करती हैं, ये इज्तिमात जो हुआ करते हैं, इनका मकसद फकत इल्म दीन को फरोग देना है। इनका मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम में बयान फरमाया और उस कुरान को हकीकी तौर पर समझकर जो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और उसके बाद जो ये दीन की मुंतकली अल्लाह तबारक व तआला के औलिया कराम अलैहिस्सलाम में हुई, तो इन तमाम की जो बरकतें रहमतें हमें मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात वो जमात है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करके अल्लाह तबारक व तआला का भी जिक्र करती है, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और महबूब के सदके महबूब के महबूबीन का भी जिक्र किया करते हैं। तो ये कुछ तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने मैंने पेश करनी थी और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, नाज़रीन सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर माह के पहले जुमुए को ये इज्तिमाए जिक्र व नात जिसके अंदर दुआ होगी, जिक्र होगा, अस्कार होंगे और यकीन करें इज्तिमाइयत की बरकत से रब्बे करीम दुआओं को भी कबूल फरमा लिया करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगाज है, जब आगाज होता है तो कुछ हाथ होते हैं। मैं आपको भी दावत देता हूँ, ये हमारा नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची का इलाका है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप भरपूर हर माह के पहले जुमुए जामे मस्जिद फैज़ान औलिया, जामिया नूरुल कुरान, जामिया सय्यदा कायनात में शिरकत करके आप इल्म दीन के खजाने और जिक्र व अस्कार में शामिल हों। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहमान है, रहीम है, इज्तिमाइयत की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आइए मिलकर दुरूद पाक में शामिल हो जाइए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन। हमदो सलात और कुछ तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं आपको जो ये आज हमने बज़म, ये महफिल, ये इज्तिमा सजाया, तो जो भी चीज मुनाकिद की जाती है, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत,
कोई ना कोई बात जरूर हुआ करती है। आप देखें डोनाल्ड ट्रंप को, जब तक कुर्सी बाकी थी, जब तक मकाम बाकी था, जब तक मर्तबा बाकी था, तमाम ममालिक खून भी किया करते थे, तमाम ममालिक बात पे मशवरा भी किया करते थे। लेकिन क्या हुआ, 5 साल खत्म हो गए, उसके बाद वो खुद ये कहने लगा कि कम से कम सब कुछ ले लिया, व्हाइट हाउस तो दे दो, लेकिन वो व्हाइट हाउस भी उसे ना मिल सका। ये क्या बात है कि आज गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गुजरे हुए अरसा हो गया, जमाना हो गया, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गुजरे हुए जमाना हो गया, अरसा हो गया, आज तक लोगों की जबानों पर ख्वाजा साहब का नाम जारी है, आज तक लोगों के जबानों पर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र, आपके चर्चे हैं। आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे, दुनिया की जो कुर्सी होती है उसकी हुकूमत फकत दुनिया तक होती है, मगर वो लोग के जो लोगों के दिलों पर अल्लाह के दीन के सबब राज किया करते हैं, रब्बे करीम उनकी हुकूमत दुनिया में भी कर देता है, आखिरत में भी कर दिया करता है, आखिरत में भी उनकी हुकूमत हो जाया करती है। और रब्बे करीम दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत के जाम को बेबस कर दिया करता है। मैं आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ कि महफिल मिलाद किसे कहते हैं और महफिल 11वीं किसे कहते हैं, ताकि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट, हमारे कुछ क्राइटेरियाज, हमारी कुछ थ्योरी, हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स क्लियर हो जाए। तो लोग कहते हैं महफिल मिलाद, मैं अक्सर ये तारीफ सुनाता हूँ। आज चूंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अजवा प्रोडक्शन, जो कि माशाल्लाह बड़ी बहुत प्यारी कवरेज देता है, उसके वसीले से आज आपको मैं महफिल मिलाद की एक बार फिर और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो 11वीं मनाते हैं उसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि महफिल मिलाद किसे कहते हैं। लोगों ने कहा कि आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसमें महफिल मिलाद की, लेकिन जिक्र आपने हुजूर का किया, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का किया, अल्लाह का किया, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का किया, महबूब के महबूबों का किया। फिर आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद आपने 12वीं मनाई, आपने उर्स आला हज़रत मनाया, आपने 11वीं शरीफ की महफिल सजाई। अच्छा चले यहाँ तक महदूद रखते, आपके घर में इंतकाल हो, आप बरसी में महफिलें सजा लेते हैं। आपके घर में किसी की शादी हो, आप उस शादी में जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसके अंदर आप महफिल मिलाद सजा लेते हैं। भाई कोई तो थ्योरी होगी, कोई तो डेफिनेशन होगी, कोई तो क्राइटेरिया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि महफिल मिलाद किसे कहते हैं। जी हाँ, महफिल मिलाद वो महफिल मुबारका है कि जिसमें मेरे आका की जुल्फों का तज़किरा हो जाए। जी हाँ, वो महफिल कि जिस महफिल मुबारका में ये सीख लें, याद करके जाएं, घर जाएं, पूछे कि क्या सीखा, तो बता सकते अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब महफिलों में जाते हैं तो फकत नारे हाथ उठा कर नहीं लगाते, अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं तो इल्म दीन और जिस मकसद से जाते हैं उसकी डेफिनेशंस भी सीख कर आते हैं। तो महफिल मिलाद वो महफिल के जिस महफिल मुबारका में मेरे आका की प्यारी प्यारी जुल्फों का तज़किरा हो जाए। जी हाँ, महफिल मिलाद वो महफिल कि जिस महफिल मुबारका में मेरे आका की प्यारी प्यारी पेशानी का तज़किरा हो जाए। जी हाँ, वो महफिल कि जिस महफिल मुबारका में मेरे आका के प्यारे प्यारे गालों का तज़किरा हो जाए, मेरे आका की आंखों का तज़किरा हो, मेरे आका की पलकों का तज़किरा हो, मेरे आका की अबरूओं का तज़किरा हो, मेरे आका के होठों का तज़किरा हो, होठों से निकलने वाले अल्फाज का तज़किरा हो, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी उंगलियों का तज़किरा हो जाए, आका के गोरे गोरे हाथों का तज़किरा हो जाए, आका के प्यारे प्यारे सीने का तज़किरा हो जाए, आका अलैहि सलाम जैसे सोते हैं उस सोने का जिक्र हो जाए, जैसे उठते हैं उस उठने का जिक्र हो, आका जैसे जागते हैं उस जागने का जिक्र हो, आका जैसे चलते हैं उस चलने का जिक्र हो, आका जैसे बाजार में खरीदो फरोख्त करते हैं उस खरीदो फरोख्त का जिक्र हो जाए, आका जैसे कलाम करते हैं, आका जैसे बात करते हैं, आका जैसे गुफ्तगू करते हैं। जहां मुझे कहने दीजिए मेरे आका के अल्लाह के महबूब के अंग अंग का जिक्र होता है, आशिक उसी महफिल को महफिल मिलाद कहा, महफिल मिलाद कहा, इसी महफिल को महफिल मिलाद कहा। और क्यों ना कहें कि हश्र तक डालेंगे हम। मेरे इमाम ने हमें सबक दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैग बहुत मजबूत है। हमें सबक पिलाने वाले सिखाने वाले भी जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं वो मोहम्मद अरबी के गुलाम अता फरमाए।
मेरे इमाम ने क्या कहा? मेरे इमाम ने कहा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं उदू चल कर मगर हम तो रजा, जब तक है दम में दम जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गिट्टी के अंदर, हमारे असबाब के अंदर, देखिए स्कूल के अंदर भी ना लेवल होते हैं। एक प्री प्राइमरी लेवल होता है जिसके अंदर आपकी ये प्री नर्सरी, नर्सरी केजी आती है, फिर प्राइमरी आती है, प्राइमरी के बाद एलिमेंट्री आती है, एलिमेंट्री के बाद सेकेंडरी, उसके बाद फिर आगे कॉलेज शुरू होता है, इंटरमीडिएट आ जाता है, फिर आप ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, मास्टर्स के बाद एमफिल, एमफिल के बाद पीएचडी। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं गुफ्तगू को समझ रहे होंगे। अब एक बात मुझे बताए, वो बच्चा कि जिसने प्री प्राइमरी के अंदर भी एक सबक पढ़ा हो, प्री प्राइमरी के बाद प्राइमरी में भी वो वही सबक पढ़े, एलिमेंट्री में भी वही सबक पढ़े, सेकेंडरी में भी वही पढ़े, उसके बाद इंटरमीडिएट में भी वही पढ़े, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, एमफिल में, पीएचडी के अंदर जब एक मजमून पढ़ता चला जाए, आप बताएं वो मजमून कितना पुख्ता हो जाता है। जी हाँ, आप देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम से हमारी वालिहाना मोहब्बत ये आज से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब से पैदा हुआ था ये मोहब्बत तो जब से गुट्टी में शामिल थी, क्योंकि माँ बाप मिले तो वो हुजूर को चाहने वाले मिले, उस्ताद मिले तो हुजूर को चाहने वाले मिले, और रब की अता से औलिया मिले तो हुजूर अलैहिस्सलाम को चाहने वाले हमें मिले। तो इसलिए हमारे सीनों के अंदर ये जो मोहब्बत जगमगा रही है, खुदा की कसम ये फैजान है तो फैजान गौसे आज़म है। खुदा की कसम ये सीनों के अंदर जो वालिहाना मोहब्बत हुजूर से है, ये तेरा मेरा कमाल नहीं, कमाल है तो उस ख्वाजा साहिब का है कि जब वो दर्श के लिए निकलते हैं तो 90 लाख लोगों को कलीमा जब तक नहीं पढ़ाते चैन से घर में नहीं बैठते। तो ये फैजान अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का है, ये फैजान अल्लाह तबारक व तआला के औलियाए कराम का है जो आज हमारे सीनों में जगमगा रहा है। और कायदा कानून है, ये हुमायूं बैठे हैं मेरे शागिर्द हैं, अगर मैं इनको कुछ दूं और फिर कुछ दूं, फिर कुछ दूं, फिर कुछ दूं, देता चला जाऊं तो यकीनन ये मुझसे खुश होंगे और ताबेदारी करेंगे। इसी के साथ चले मिसाल चेंज कर देता हूँ। कोई बॉस हो, वो किसी को तनख्वाह से जो उसकी सैलरी है, मंथली सैलरी है, उससे ज्यादा इंक्रीमेंट दे तो क्या होगा? वो खुश होगा, शोहर की ताबेदारी करेगा। अच्छा उसको और ज्यादा दे तो वो और ज्यादा ताबेदारी करेगा, और ज्यादा दे तो और ज्यादा ताबेदारी करेगा। जितना देता चले जाएगा मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। खुदा की कसम हम हुजूर अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वलियों से भी मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कदर है कि हमारे सीनों के अंदर जो जिक्र मुस्तफा है, हमारी महफिलों के अंदर जो जिक्र मुस्तफा है, हमारे घरों के अंदर जो जिक्र मुस्तफा है, हमारी दर्सो तदरीस के अंदर जो जिक्र मुस्तफा है, खुदा की कसम ये मिला है तो फैजान गौसे आजम से मिला है। खुदा की कसम ये मिला है तो फैजान ख्वाजा गरीब नवाज से मिला है। तो जब हुजूर को चाहते हैं तो बताओ जिसने हुजूर की मोहब्बत दिलाई दिल उनकी तरफ माइल क्यों करना, माइल क्यों करना, माइल क्यों करना। जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे सीनों के अंदर दिलाई तो दिल क्यों उनकी तरफ माइल नहीं होगा? यही बात है ना। रब तबारक व तआला भी देखता है कि अल्लाह तबारक व तआला की जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला के जो औलिया हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक और रब करीम की दीन की खिदमत कौन करता है? और जब करता है तो रब्बे करीम मकाम ऐसा था फरमाता है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए कि आप अल्लाह के वली हैं, आपको ये इल्म कब हुआ, कब पता चला कि रब्बे करीम ने मुझे वली बनाया है? मेरे गौसे पाक क्या खूब कहते हैं कि जब मैं 10 साल की उम्र को पहुंचा और मैं मदरसे जाया करता
तो मेरे साथ में देखता कि दाएं जानिब भी मलाइका चल रहे हैं, बाएं जानिब भी मलाइका चल रहे हैं। और जब मैं अपने मदरसे पहुंचा करता तो गैब से आवाज आती, जगह को फराग कर दो, अल्लाह का वली मदरसे तशरीफ ले आया। ये मकाम मिलता है तो ऐसे नहीं मिलता। फिर मुझे गौस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो जमाना भी याद आता है। हम तो समझते हैं ना, बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा जो पीछे बच्चे बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की एक फितरत होती है, तो अगर आप भी हमारे साथ बेटा शामिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये कि आप भी यहाँ पर आए हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे। मैं बात ये कर रहा था कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हम वाक़यात बहुत सुनते हैं, ये भी काम तो ये भी कारनामा, उतने मुसलमान, दर्स व तदरीस, हुकूमत, आपकी अल्लाह तबारक व तआला के वलियों पर हुकूमत क्यों? मैं आपको बताऊं कि रब्बे करीम अगर किसी को इज्जत देता है तो उसके चंद पहलू होते हैं। आप चलें दुनिया के अंदर पहले देख लें कि अगर यहाँ पर 4 अफराद मौजूद हों और उन 4 अफराद के अंदर इज्जत और मर्तबा अगर किसी का ज्यादा हो तो क्यों होगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम दुनिया की कुछ मिसालों से भी समझे, सीखे ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटीज के तलबा कराम भी पढ़ने आते हैं, कॉलेजेस के भी आते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। तो बात मैं आपको ये बता रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला के जो वली होते हैं ना, हम समझते हैं कि दुनिया के अंदर अगर किसी का मकाम हो, मर्तबा हो, 4 अफराद हो, उन 4 अफराद में किसी का मकाम ज्यादा हो तो मकाम किस वजह से होता है ज्यादा? वो मकाम ज्यादा इस वजह से होगा या तो उसका नसब बकिया में अफजल होगा, वो सैयद होगा। अगर सईद है तो सईद होने की वजह से सादात कराम में शामिल है, हुजूर के अलैहिस्सलाम के घर वालों में शामिल है, और जब हुजूर अलैहिस्सलाम के घर वालों में शामिल है तो उसका मकाम भी बुलंद हो जाएगा। इसी के साथ एक दूसरा क्राइटेरिया भी है कि अगर हम देखें कि 4 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, उनके अंदर कोई शख्स है और उसका मकाम बहुत बुलंद है, तो वजह ये भी हो सकती है कि दीगर के मुकाबले में ये इल्म के अंदर बढ़तरी रखता हो। 4 तलबा बैठे हों, उनमें एक उनका उस्ताद हो तो यकीनन उन 4 के अंदर उस्ताद मुमताज होगा। वजह क्या होगी? वजह ये होगी इसलिए ये मुमताज है क्योंकि तलबा के मुकाबले में ये उस्ताद है, इसका इल्म ज्यादा है। पता चला कि अगर किसी शख्स को मकाम मिलता है, अगर कोई शख्स 4-5 लोगों के अंदर मुमताज होता है तो वजह ये होती है या तो नसब आला होगा, या फिर इल्म ज्यादा होगा, या वकार ज्यादा होगा। अरे कुर्बान जाइए, मुझे कहने दीजिए, मैं अल्लाह के किसी एक वली की बात नहीं करता। आप किसी भी अल्लाह के वली को उठाएं और पढ़ें, आप देखेंगे कि नसब में भी आला होगा, इल्म में भी आला होगा, इबादत में भी आला होगा। अब आइए गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास कि आप इनको बचपन में देखें। बचपन में भी तकवे का वो आलम है कि आपका कोई मुमासिल नहीं मिलता। आप देखें भूख की शिद्दत, जब भूख लगती तो पेट पर पत्थर बांधते, भूख की शिद्दत का भी वो आलम है कि आपको इनके जमाने में किसी का ना मिलेगा। आप इल्म देखें, इनका वो आलम है कि आपको इनके जमाने में किसी का नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाइए, आप नसब देखें तो आप हसनी सैयद भी हैं, रब की अता से हुसैनी सैयद भी, हसनी सैयद भी हैं, और आप हुसैनी सैयद भी हैं। आपका सजरा जाके इमाम हसन मुजतबा जो कि इमाम हसन के साहिबजादे हैं, और उसके बाद आपका नसब मिलता है तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मिलता है। नसब के अंदर भी आपका मकाम इतना बुलंद वाला। हम कहते हैं भाई चलो आप किसी न किसी बुग़्ज़ और इनाद की वजह से अगर किसी वली को तस्लीम नहीं करते, आप को हम क्या कह सकते हैं? हम आपको सिर्फ समझा ही सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक पॉइंट पर नजर रखें। वो पॉइंट क्या है? नसब देखें कितना आला है।
या नसब की वजह से किसी की इज्जत करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के बारे में बयान फरमाया कि अगर मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ खैरात करे, उसके मुकाबले में गैर सहाबी ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, तो गैर सहाबी का ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना मेरे सहाबी की एक मुट्ठी खैरात को नहीं पहुंच सकता। अरे जब एक सहाबी का ये मकाम है, जरा सोचें हुजूर अलैहिस्सलाम के घर वालों का क्या मकाम होगा, क्या मकाम होगा, क्या मकाम होगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली यकीनन वो मकाम वाली भी है, वो इज्जत के लायक भी है, और ये मकाम मिलता है तो सेक्रीफाइस से मिलता है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वाकया सेक्रीफाइस के हवाले से सुनाना चाहूंगा। हम समझते हैं कि अगर एक तालिब इल्म है वो मैट्रिक के अंदर अच्छी परसेंटेज ले लेता है, तो ना पढ़ने वाला यही कहता है कि यार परसेंटेज इसने ली है, ताल्लुकात ज्यादा होंगे। क्या कहते हैं? ताल्लुकात ज्यादा होंगे, ताल्लुकात की वजह से परसेंटेज अच्छी उठा ली। ये नहीं पता होगा कि जब वो सो रहा होता था तो ये उठ उठ कर जाग जाग कर पढ़ रहा होता था। ये नहीं पता कि इसकी टाइमिंग सेट थी। ये एक कोचिंग नहीं भाई, 3-3, 4-4 कोचिंग लेता था, पर्सनल ट्यूटर अलग थे, उसके बाद एक वक्त मुकर्रर पर रात को उठकर ये क्रैमिंग रट्टा भी किया करता था, उसके बाद इसने अच्छी परसेंटेज ली है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकाम इतना बुलंद बाला क्यों। एक मर्तबा एक बुजुर्ग पानी में वुजू फरमा रहे थे, पहले नहरें चला करती थी, तो आप वुजू कर रहे थे। वुजू करते करते एक सेब आया। तवज्जो रखिएगा, बच्चे भी हैं, मैं चाहूंगा बच्चों को एप्पल बहुत पसंद होता है। बच्चों बाप की बात है, एप्पल और सेब के मुतालिक कुछ गुफ्तगू कर रहा हूं। एक सेब तैरता हुआ आया, बुजुर्ग चूंकि भूख का गलबा था, बेदहानी में वो खा लिया। जब वो सेब खाया तो खाने के बाद दिल ने जोश मारा, तूने क्या किया? ये सेब पता नहीं किसकी मिल्कियत में था, पता नहीं इसका मालिक कौन है, पता नहीं कि किसकी ओनरशिप में था, तूने बगैर पूछे खा लिया। दिल के अंदर मलाल पैदा हुआ। कुर्बान जाइए, जैसे ही मलाल पैदा हुआ तो सोचा नहीं, जिस सम से सेब तैरता हुआ आ रहा था बगैर सोचे समझे उसी सम की तरफ चल दिया। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आगे जाकर क्या देखते हैं कि एक बाग है, उस बाग के अंदर सेब के दरख्त हैं और सेब की एक टहनी पानी के ऊपर लहलहा रही है। समझ गए कि ये सेब इसी बाग और इसी दरख्त का है। उसके बाद आप बाग वाले के पास गए और कहा, हुजूर बात यह है कि मैंने आपके बाग का सेब आपकी बगैर इजाजत बगैर पूछे गलती से खा लिया, हुजूर मुझे माफ फरमा दें। जो सुनने वाले थे ना बाग के मालिक, वो भी साहिब नजर थे। कहा ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आम शख्स सेब माफ कराने इतनी दूर तक आ जाए। अरे जो शख्स एक सेब माफ कराने इतनी दूर तक आ सकता है, उसके दिल के अंदर ईमान और तकवा परहेजगारी ना हो, ये हो नहीं सकता। आप कहते हैं ऐसे माफ नहीं करूंगा, बल्कि आपको 12 ईयर्स 12 साल लगातार मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी बगैर कुछ सोचे समझे। आपने कहा हुजूर गलती की है, जुर्म किया है, कसूर किया है, बगैर आपसे पूछे मैंने सेब खाया है, मुझे आपकी ये सजा कबूल है। 12 साल कि आप वहां पर एक समझे कि वहां पर बाग की आप रखवाली करने लगे। 12 इयर्स बगैर सोचे समझे सेब के इवज वहां रखवाली करते रहे करते रहे करते रहे। एक मर्तबा जिन साहिब का बाग था, उनके कुछ मेहमान आए और कहा कि जाओ जाकर सेब तोड़ कर ले आओ। जब सेब तोड़ कर लेकर आए तो क्या देखते हैं कि सेब कच्चे हैं। कहा कि तुम्हें इतने साल हो गए मेरे बाग की रखवाली करते करते, तुम्हें आज तक इस बात की तमीज ना आई कि पक्का सेब कैसा होता है और कच्चा सेब कैसा होता है। तारीखी जुमले साथ फरमाए, कहा हुजूर एक सेब खाया था, आज तक सजा भुगत रहा हूँ, खुदा की कसम जब से बाग की रखवाली कर रहा हूँ कभी सर उठाकर मैंने किसी सेब को नहीं देखा। जब से रखवाली कर रहा हूं सेब को नहीं देखा। आप मुस्कुराते हैं, सीने से लगाते हैं, कहते हैं तुम मेरे इम्तिहान में पूरा उतरे। अब मेरी एक और ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है
कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से देख नहीं सकती, अंधी है, कानों से सुन नहीं सकती, बहरी है, मुंह से कुछ बोल नहीं सकती, गूंगी है, हाथों से कुछ पकड़ नहीं सकती, लूली है, पांवों से चल नहीं सकती, लंगड़ी है, तुम्हें उससे शादी करनी है। फिर वही जुमला कहते हैं, अल्लाहु अकबर। आप गौर करें, शादी एक वो मरहला होता है कि बंदा, मैं कहूँ कि जब बालिग होता है या बालिग होने से पहले ही जहन के अंदर एक क्रिएशन होती है, एक इमेजिनेशन होती है, यार अभी पैसा कमाना है, अभी तो मैंने गाड़ी लेनी है, अभी तो मैंने घर बनाना है, घर को वेल डेकोरेट करना है, अभी मैंने वेल गाड़ी लेनी है, उसके बाद जाकर फिर मैं शादी करूंगा, तो शादी में ये फोटोग्राफर भी होगा, शादी के अंदर ये प्लानिंग भी होगी, इवेंट इस तरीके से मैनेज होगा, इतने रिश्तेदार आएंगे। आप जरा सोचिए, इमेजिन करें कि हम एक शादी के लिए कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं। आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला के जो वली होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के अंदर जिनके दिल सरशाद होते हैं, वो ये नहीं देखते, वही जुमला कहते हैं, गलती की है, जुर्म किया है, कसूर किया है, बगैर इजाजत से खाया है, आपकी ये शर्त भी मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाइए, आपकी ये शर्त भी कबूल करता हूँ। निकाह होता है, निकाह के बाद वो जो वालिद साहब होते हैं, कहते हैं, जिनका नाम अब्दुल्ला सुमाई होता है, वालिद साहब कहते हैं, बेटा जाइए, आपकी ज़ौजा अंदर इंतजार कर रही है, कमरे में जाइए। जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक हसीना जमील औरत जिसकी खूबसूरती चांद के माने अंदर बैठी हुई है, हाथ भी सलामत, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के तमाम आज़ा सलामत हैं। आप जब ये देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकलते हैं, और जब निकलते हैं ना तो चौखट सर पे रखती है, सर फट जाता है, भागते हुए आते हैं, कहते हैं हुजूर आपने तो कहा था लड़की अंधी, बहरी, लंगड़ी, लूली, लेकिन अंदर तो तमाम आज़ा सलामत हैं, बल्कि हुस्न का तो कोई जवाब नहीं। रब्बे करीम ने क्या हुस्न अता फरमाया है, तो क्या खूब कहते हैं मैंने झूठ नहीं कहा था, मेरी बेटी गूंगी भी है, वो इस तरीके से है कि आज तक इसकी आवाज किसी नामहरम ने नहीं सुनी। जी हाँ, मेरी बेटी कानों से बहरी भी है कि आज तक किसी नामहरम मर्द की आवाज इसके कानों में नहीं गई। जी हाँ, ये लंगड़ी भी है, लूली भी है कि आज तक तबारक व तआला की नाफरमानी की तरफ ना इसने हाथ बढ़ाया, ना इसने कदम बढ़ाया। बताने का मकसद ये है कि जब बाप के तकवे परहेजगारी का जी आलम हो और माँ इतनी जाहिदा तय्यबा पाकीज़ा हो, तो जब औलाद होती है तो वो औलाद कोई आम औलाद नहीं होती। दुनिया आज उसको जानती है तो गौसे आदम के नाम से जाना करती है, गौसे आदम रहमतुल्लाहि तआला के नाम से जाना करती है। जी हाँ, ये वालिदैन की सैक्रिफाइजेशन होती है जो औलाद के अंदर नजर आती है। आज अफसोस के साथ जब हमारी शादियां हों, उसके अंदर किस तरीके से आप देखें बेहूदगी का क्या आलम होता है, गाने बाजे, फसाद और बमबारी, और क्या कहते हैं आतिशबाजी जो लोग करते हैं। अल्लाहु अकबर, कितना पैसा अपने लाखों रुपए उसके ऊपर लगा देते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं औलाद चाहिए तो गौसे आदम जैसी चाहिए, औलाद चाहिए तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसी चाहिए। खुदा की कसम, खुद पाकीज़ा हो, अपनी नजरों को, अपनी गुफ्तगू को पाकीज़ा रखे, अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में जिंदगी गुजारे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल रब्बे करीम आपको पाक व सुथरी औलाद भी अता फरमाएगा। तो तमाम तर चीज़ का निचोड़ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। हमारे वालिदैन भी कहते हैं कि बच्चे हमारी फर्मा बरदारी नहीं करते, हम कुछ कहते हैं तो पलट कर जवाब दे देते हैं, हमारी सुनते नहीं। बात यह है कि आप खुद तकवा इख्तियार करें। आप बच्चे को 1000 बार नमाज का कहें, वो नहीं सीखेगा। आप खुद पढ़ने लग जाएं, आपका बेटा, आपकी बेटी आपको देखकर नमाज पढ़ने वाली बन जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए नसीहत भी है कि खुद अमल करें। और एक आखिरी बात बताकर इजाजत चाहूंगा, एक आखिरी बात आपको बताकर इजाजत चाहूंगा कि लोग कहते हैं आप ये महफिलें सजाते हैं, देखें ना आज भी कितनी रौनकें लगी हैं, स्टेज पर भी माशाल्लाह नात खानों की कतार है, अफराद भी मौजूद हैं माशाल्लाह सुभानअल्लाह, फूल भी हैं। और देखें आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, भाई चेहरों पे रंगीनियत है ना,
चेहरे खुश है ना, दिल के अंदर सुकून ताजगी दाखिल हो रही है ना। लोग कहते हैं आप महफिल मिलाद में जाते हैं, आप गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 11वीं मनाने जाते हैं, आपको मिलता क्या है, आप जाते क्यों हैं, इसका आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं। ये सवाल पीर मेहर अली शाह साहब से भी किसी ने पूछा। हुजूर आप ये बताइए कि आप बाबा फरीद के मज़ार पर, उर्स पर बार बार जाते हैं, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों जाते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब ने क्या खूब जवाब दिया, कहा मैं बाबा फरीद के मदार पर, उर्स पर बार बार ये देखने जाता हूँ कि मेरे फरीद ने पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया है, अब रब लोगों से फरीद फरीद कैसे कहलवा रहा है। तो हम ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की छठी शरीफ मनाने इसलिए जमा होते हैं, मेरे ख्वाजा ने पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया, अब रब लोगों से ख्वाजा ख्वाजा कैसे कहलवा रहा है। और आज भी हम यहाँ पर जमा हैं, मैं चाहता हूँ हाज़रीन नाज़रीन देख ले कि गौसुल वरा की शान देखनी है, बगदाद जाकर देख, जलवे खुदा के देखने हैं, बगदाद जाकर देख, गर जहन्नम तुझको नाज है अपनी आग पर, मैं बंदा हूँ गौसे आजम का, तू मुझको जला कर देख, जलाता हूँ गौसे आजम का, तू मुझको जला कर देख, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। साहब से आखिर में ये अर्ज है कि ये बज़्म के साहब अहले बैत की जानिब से महाना इज्तिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टाइमिंग 8 बजे से 9 बजे, 8 बजे से 10 बजे तक की है, मुख्तसर सा इज्तिमा है, बयान के ख़िताम है। अब इंशाअल्लाह एक मनकबत, उसके बाद कुछ मुनाजात के शेर, उसके बाद जिक्र, दुआ और सलाम का सिलसिला होगा। तमाम अहबाब जो सुन रहे हैं वो इज्तिमा के अंदर जब नात खानी और बयान में शामिल हुए हैं तो आपसे अर्ज है कि जिक्र व अस्कार में भी शामिल हों, जिक्र भी करें, दुआ भी करें, क्योंकि ये रात बड़ी मुबारक रात है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतरती हैं। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे तो रब्बे करीम अपने महबूब अलैहिस्सलाम और महबूब के बहुत ही प्यारे बंदे गौस आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदके से हमारी दुआएं कबूल फरमाए। है महबूब सुबहानी गौसे आज़म जिलानी, पीर है बेशक लासानी, गौसे आज़म जिलानी, 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 है महबूब सुबहानी गौसे आज़म जिलानी, पीर है बेशक शासानी, गौसे आज़म जिलानी, बोलो है महबूब सुबहानी गौसे आज़म जिलानी, पीर है बेशक शासानी, गौसे आज़म जिलानी, हसनी सैयद के पिदर और हुसैन है मादर, हसनी सैयद के पिदर और हुसैन है मादर, दोनों तरफ से है इनका आला रुतबा लागर, दादा गए इनके हैदर, ये है वलियों के सरवर, दादा गए इनके हैदर, ये है वलियों के सरवर, निस्बत में है लासानी मेरे गौसे आज़म जिलानी, है महबूब सुबहानी गौसे आज़म जिलानी, पीर है बेशक लासानी, गौसे
गौसे आज़म जिलानी। अल्लामा साहब आपकी मौजूदगी में अदनान अक्स ये कलाम लिखते हैं, नया कलाम आपकी समाज में नजर कर रहा हूँ। इसमें एक वो शेर बोलते हैं कि आपकी मौजूदगी में ये शेर की इस्लाह भी चाहूँगा। कहता था रब्बे अकबर उनकी जुबां बनकर अक्सर, कहता था रब्बे अकबर उनकी जुबां बनकर अक्सर, वरना महफिल में उनकी माइक थे ना स्पीकर। कहता था रब्बे अकबर उनकी जुबां बनकर अक्सर, वरना महफिल में उनकी माइक थे ना स्पीकर। पढ़ के सुनाते थे मेरा सुनते थे लाखों इंसान, पढ़ के सुनाते थे मेरा सुनते थे लाखों इंसान। जब आयात कुरानी गौसे आज़म जिलानी, गौसे आज़म जिलानी है महबूब सुबहानी, गौसे आज़म जिलानी पेर है बेशक लासानी, मेरे गौसे आज़म जिलानी। मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम। दे दो पंजतन पाक के नाम, हमने चोरी गए ठहराए बड़े देर से, फिर मेरा हमने चोरी गए ठहराए बड़े देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार। अपने मगतों पर एक बार हमने आस है लगाए बड़े देर से, फिर मेरा हमने आस है लगाए बड़े देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ, तुम जो बनाओ, तुम जो बनाओ, तुम जो बनाओ, तुम जो बनाओ बात बनेगी मेरा, तुम जो बनाओ बात बनेगी मेरा, तुम जो बनाओ बात बनेगी। दोनों जगह में लाज रहेगी, लाज रहेगी। हाँ लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो। भक्तों की झोलियां भर दो, भर दो। कासा सबका पंजा जाने खैर से, फिर मेरा भर दो। कासा सबका पंजा जाने खैर से। मुश्किल जब सर पर आई,
मुश्किल जब सर पर आई तेरी रहमत आई, मुश्किल जब सर पर आई तेरी रहमत आई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चल चल आते का गुजारा, तेरे खैर से फिर मेरा चल चल आते का गुजारा, तेरे खैर से मेरा वलियों के इमाम, मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन पाप के नाम, हमने चोरी है पैदाई बड़े देर से, फिर मेरा हमने चोरी है पैदाई बड़ी देर से। अब्दुल कादिर सकील अल-बगदाद या शेख दिलनी, या अब्दुल कादिर सकील अल-बगदाद या शेख दिलनी, या अब्दुल कादिर सकील अल-बगदाद या शेख दिलनी, दिल ये जिगर है ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है ये आंखें ये सर है, जगा चाहो रातो कदम को से आज़म सैयद अब्दुल कादिर सकील अल-बगदाद या शेख जिलानी, सैयद या अब्दुल कादिर सकील अल-बगदाद या शेख जिलानी, लाता पिलाता है रब दो आलम, खिलाता पिलाता है रब दो आलम, खिलाता पिलाता है रब दो आलम, तुझे के अपनी कसम गौसे आज़म सैयद या अब्दुल कादिर सकील अल-बगदाद या शेख जिलानी, सैयद या अब्दुल कादिर सकील अल-बगदाद या शेख जिलानी, कहे किससे जाचा हसन अपने दिल की, 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 सुन बोले तेरे सिवा गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर सकील अल-बगदाद या शेख जिलानी, या अब्दुल कादिर सकील अल-बगदाद या शेख जिलानी, जिलानी जिलानी शेख जिलानी, 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 जिलानी 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 जिलानी।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीईन, अब कुछ ऐलानात पेश किए जाएंगे। आपको मालूम है कि सदक़े की फजीलत कितनी बुलंद है। सदका उम्र को बढ़ाता है। सदका बलाओं को ऐसे चट कर जाता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। आए कुरान करीम में सदके की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फयुदाइफहु लहु अदआफन कसीरा। तर्जुमा कंजुल ईमान। है कोई जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे तो अल्लाह इसके लिए कई गुना बढ़ा देता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अगर कोई बंदा खुलूस नियत के साथ कुछ खर्च करे तो अल्लाह उसके बदले में कई गुना उसको देता है। ये शान है रब तआला की। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जामिया नूरुल कुरान व जामिया सय्यदा कायनात में तलबा व तालिबात को कुरान करीम की तालीमात के साथ साथ आलिम व आलिमा कोर्स भी फी सबीलिल्लाह कराया जाता है, जिसके बानी व चेयरमैन किबला सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हैं। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नूरुल कुरान व जामिया सय्यदा कायनात जो कि शाह साहब किबला मोहम्मद अली शाह साहब के ज़ेरे सरपरस्ती चल रहा है, अगर आपकी दीनी खिदमत की बात की जाए तो कई शोबाजात हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, जैसे शोबा कायदा तलबा व तालिबात, शोबा नाजरा तलबा व तालिबात, शोबा हिफ्ज़, शोबा आलिम कोर्स, शोबा आलिमा कोर्स, शोबा वेलफेयर, इसमें लोगों की मदद की जाती है, और शोबा रूहानी इलाज, शोबा इमामत कोर्स, शोबा रमज़ान की नशरियात, शोबा आशुरा नशरियात, और शोबा हिज़्बुल बहार, और शोबा नफली एतिकाफ, और कई शोबाजात ऐसे हैं जिन पर अभी काम जारी है, जैसे शोबा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, आरओ प्लांट वगैरह, इन पर अभी काम जारी है। तो इन तमाम तर शोबाजात को चलाने के लिए आपको मालूम है कि कई लाख अखराजात दरकार होते हैं, वो भी एक माह। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसमें भरपूर ताउन फरमाएं ताकि आपके मोहल्ले का इदारा मजबूत हो जाए। इसी के साथ बज़्म इश्क़ सहाबा व अहले बैत की जानिब से हर माह के पहले जुमे को आपकी इसी मस्जिद फैज़ान औलिया में इज्तिमा होगा। अगला इज्तिमा यकम जनवरी 1 जनवरी को होगा, और मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसमें शिरकत फरमाएं। इसी के साथ बज़्म इश्क़ सहाबा व अहले बैत इज्तिमा व वेलफेयर के बानी व चेयरमैन मुबल्लिग अल्लामा अहमद रज़ा मदनी की जानिब से पिछले 4 सालों से महाना राशन तकसीम का सिलसिला जारी है, जिसमें कसीर तादाद में हर माह राशन की तकसीम का सिलसिला होता है। तो आप इस कारफेर में भी ताउन फरमाएं। और आखिरी ऐलान, बज़्म इश्क़ सहाबा व अहले बैत की जानिब से हर हफ्ते आपके मोहल्ले में अगर आप कोई प्रोग्राम रखना चाहें तो हमारे इस बज़्म के इवेंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद उसामा, जो कि आसिया लोधी के चेयरमैन हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह करीम
बज़्म में इश्क सहाबा व अहले बैत को तरक्की उरूज अता फरमाएं, अपने हिस्मान में रखे। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब तक बज़्म जारी है और नारे नहीं लगे। अब मोहब्बत के साथ नारे लगाने हैं, हाथों को उठाकर लगाने हैं। नारे तकबीर। भाई आवाज नहीं है, जानदार होने चाहिए ना यार। 11वीं की बड़ी महफिल है। नारे तकबीर, तकबीर, तकबीर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गोसिया, फैज़े रज़ा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और पुरकैफ महफिल इज्तिमा बज़्म इश्क़ सहाबा की जानिब से मुनक़िद हुआ है। इंशाअल्लाह हर माह इसकी तरकीब जारी रहेगी और इंशाअल्लाह हम शिरकत फरमाते रहेंगे इसमें। आइए मुनाजात का सिलसिला शुरू करते हैं। महफिल अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि महफिल जब अपने इख्तिताम की तरफ होती है तो वो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। तो आइए मुनाजात में अल्लाह के हुजूर घिर के जो जो हमारे दिल की ख्वाहिशात हैं उनको दिल में रख के मांगते हैं। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर तू शाने करीमी का सदका दिला दे इलाही, रहीमी का सदका तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता
मुजरिम हो जहाँ बरका महशर में बरम रखना रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना रुसवाए ज़माना हो दोज़ख से बचा लेना मकबूल ये अर्ज़ मेरी मंज़ूर खुदा करना जब वक्त नज़र आए हमको दीदार अता करना और चेहरे से ज़िया पाई इन चांद सितारों ने उस दर से शिफा पाई दुख दर्द के महरों ने आता है उन्हें साबिर हर दुख की दवा करना जब वक्त नज़र आए हमको दीदारे अता करना। अब इंशाअल्लाह जिक्र होगा, तमाम अहबाब जिक्र में शामिल हो जाएं, दिल को हाजिर कर ले, दिमाग में बस ये ख्यालात हों कि मैं अपने रब का जिक्र कर रहा हूँ और यकीनन दिलों की जिला ये रब तबारक व तआला के जिक्र में है। आंखों को बंद करे, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, दोस्त बैठे हैं, सब कुछ भूल कर अल्लाह की रज़ा के लिए दिल को मुतवज्जह करके जिक्र में शामिल हो जाए। मैं चाहूँगा तमाम जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कैमरामैन हैं, को वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तमाम अभी सब कुछ छोड़कर जो है उसको वहीं रोक कर जिक्र के ऊपर अपना फोकस रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम हमें अपना कुर्ब अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाहु 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 इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वज़कुरुल्लाह अल्लाह 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 Allah 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 La सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। आइए अब दुआ के अंदर शामिल हो जाइए।
रब्बे करीम ने कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करने वाला हूँ। तो आइए अपने तमाम गम, परेशानियाँ, तकालीफ रब तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते हैं और उससे मदद और रहमत की भीख मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान। या रब्बे मुस्तफ़ा बद्दु फ़हल मुस्तफ़ा अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदके ए रब्बे करीम हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। मौला तेरी बारगाह में जो हाथ उठाए हुए हैं मौला, जिस ज़बान से मौला गुफ्तगू कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मौला तेरी कसम ये ज़बान भी गुनाहों में डूबी हुई है, ये हाथ भी गुनाहों में लिथड़े हुए हैं। मौला ये जिस्म का रुआ मौला गुनाहों में डूबा हुआ है। मौला तुझसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं, तेरे सामने तो सब कुछ आया है। मौला तू ही तो है जो बादशाह है, मौला तू ही तो है जो मालिक है, मौला तू ही तो है जो दिल के अंदर आरज़ू है, मौला तू ही तो है कि जब तमाम डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं मौला दिल में तेरी ही तो आस होती है। मौला तू ही तो है जब परेशान होते हैं तो तेरा नाम लेते हैं। मौला तू ही तो है जब कर्जों में फंस जाते हैं तो जबान से जो नाम निकलता है वो अल्लाह होता है। मौला तुझे तेरे इसमें जलालत अल्लाह का वास्ता, मौला तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब के महबूबीन सिद्दीकीन अहले बैत अतहार का वास्ता। रब्बे करीम हम अपनी खाली झोलियों को लिए अपनी तौबा को तेरी बारगाह में पेश करते हैं। मौला तो हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। मैं गुनाहगार हूँ तौबा कबूल हो, हिस्सियाँ पे शर्मसार हूँ तौबा कबूल हो, जा सोज़ो दिल फिगार हो तौबा कबूल हो, सरताबर के सार हो तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। सुना है कि कब्र हर इंसान को दबाया जाती है। जो गुनाहगार होता है उसे कब्र इसलिए दबाती है कि उसकी पसलियां आपस में खुल मिल जाती हैं। मगर वो बंदा जिसे तू प्यार करता है ना, जिसे तू मोहब्बत करता है ना, जो तेरा प्यारा होता है उसे कब्र इस तरह अपने आगोश में लेती है जैसे माँ अपने बच्चे को ले लेती है। मौला हम बहुत गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे सामने अपने तमाम जुर्मों का इकरार करते हैं। मौला हमारा खात्मा ईमान पर फरमा दे। रब्बे करीम जब कब्र में जाए तो कब्र ऐसे दबाए जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में ले लेती है। मौला कब्र की मनाजिल को आसान कर दे। रब्बे करीम जब हम तेरे सामने परोज़े महशर पेश हो तो मौला जिस तरीके से तूने दुनिया में हमारे ऐबों को हमारे माँ बाप से, हमारे बीवी बच्चों से, हमारे दोस्तों से, हमारे शागिर्दों से, हमारे असातिज़ा से छुपा के रखा, मौला बरोज़े महशर इसी तरीके से हमारे ऐबों पे पर्दा डाले रखना। मौला हमारे ऐबों को हमेशा छुपाए रखना। रब्बे करीम इज्तिमा में जितने लोग शामिल हुए हैं मौला इनके घरों में जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा दे। जो देख रहे हैं मौला नाज़रीन के घरों में जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा दे। जो परेशान हाल है परेशानियों को दूर कर दे। कर्जों में फंसे हैं कर्जों में खुलासी अता कर दे। मौला कोविड-19 है, हमारी स्कूल की फील्ड है। मौला हमें पता है जिन लोगों ने इस साल नए स्कूलों का आगाज किया था
रब्बे करीम वो बर्बाद होकर रह गए। जिन्होंने नए कारोबार शुरू किए थे वो बर्बाद होकर रह गए। स्कूल्स खाली हो गए, कॉलेजेस खाली हो गए, लोगों ने दुकानें, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे मौला वो खाली कर दिए। रब्बे करीम लोग कर्जों में डूब गए, मगर मौला तुझसे उम्मीद बाकी है। रब्बे करीम इस बीमारी को हमारे वतन अजीज से दूर फरमा दे, दूर कर दे। रब्बे करीम हमारे घरों के अंदर चैन अता कर दे, सुकून अता कर दे, खुशहाली अता कर दे। रब्बे करीम हमारे घरों को परेशानियों से दूर फरमा दे, परेशानियों को हमारे घरों से दूर कर दे। रब्बे करीम हमें अपना नेक बंदा बना ले, अपना नेक बंदा बना ले। रब्बे करीम तेरे महबूब की सुन्नतों पे अमल करने वाला बना ले। रब्बे करीम मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। रब्बे करीम जहाँ जहाँ दुश्मनान इस्लाम है तमाम को नेस्त नाबूद फरमा दे। रब्बे करीम हमारे जामिया नूरुल कुरान वसीदा कायनात हमारे सैयद मोहम्मद शाह साहब रब्बे करीम इतनी मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं, काविशें करते हैं। रब्बे करीम तो हमारे जामिया को रब्बे करीम मजीद तरक्कियां अता फरमा, जामिया सईदा कायनात को तरक्कियां अता फरमा। रब्बे करीम इस मस्जिद को रब्बे करीम तरक्कियां, उरूज, कामयाबियां अता फरमा। रब्बे करीम सैयद मोहम्मद शाह साहब की हिफाजत फरमा। रब्बे करीम आपको दराज़ी उम्र bil खैर अता फरमा। रब्बे करीम आपकी शान में, शौकत में, इज्जत में, माल में, औलाद में रब्बे करीम इजाफा कर दे। रब्बे करीम जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं इन तमाम की जो दुआएं हैं, आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं, रब्बे करीम तू तमाम को जानता है। रब्बे करीम तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। रब्बे करीम हमारी बज़्म में इसके साथ वाले बैत जितने यहाँ पे कारकुनान, जिम्मेदारान, हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर और हमारे रब्बे करीम जामिया के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे हमाइयों हैं बिलखुसूस, और हमारे फुरकान हैं रब्बे करीम, और जितने भी हमारे तलबा कराम हैं जामिया के अंदर जो साथ देते हैं, इसके अलावा जितने भी रब्बे करीम तलबा कराम हैं, मोहसिन हैं, उला के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं, सानिया में भी, सालिसा में, तमाम का नाम नहीं ले पाऊंगा। रब्बे करीम तमाम को बाअमल आलिम दीन बना दे। रब्बे करीम तमाम को बाअमल मुफ्ती इस्लाम बना दे। तमाम के इल्म में, अमल में, उम्र में रब्बे करीम बरकत अता फरमा। जिंदगी की शान की, मौत दे ईमान की, दोस्ती कुरान की, दीन की, इस्लाम की। रब्बे करीम हमारी बज़्म के सहाबा को भी तरक्की अता फरमा, बज़्म के सहाबा अहले बैत के वेलफेयर को भी तरक्की अता फरमा। रब्बे करीम हमारे साथ मुआविनीन पैदा फरमा, मददगार पैदा फरमा, तरक्कियां उरूज अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम वालिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बज़्म के साहब वाले बैत की जानिब से इख्तिताम में ऐलान करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद फैज़ान औलिया, जामे नूरुल कुरान व सय्यदा कायनात में हर माह के पहले जुमुए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इज्तिमाए ज़िक्र व नात का एहतमाम होगा। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम हमारा जनवरी का जो पहला जुमुआ है 1 जनवरी इंशाअल्लाह उसका प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इसी के साथ साथ हमारी बज़्म के साहब वाले बैत के महफिल अल्हम्दुलिल्लाह घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला सजाई जाती हैं। हमारे उसामा भाई हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, मैं चाहूँगा कि इनका नंबर मैं बता दूँ, अगर हमारे अजवा वाले भाई बाद में इसको चला भी दें तो आपकी नवाजिश होगी, या आपकी जो ऊपर हेडिंग आती है उसके अंदर डाल दें तो यकीनन ये नवाजिश होगी। नंबर लिख लीजिए ताकि अगर आपने रब्ता करना हो तो जामे नूरुल कुरान में हमारे खालिद भाई, जुबैर भाई से भी रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर लिख लीजिए उसामा साहब का 030027369557 030027369557। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह सलात व सलाम के 2 शेर
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मौला सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मौला सलातो वस्सलाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोमिनो पढ़ते रहो तो अपने आका पर दुरूद। मोमिनो पढ़ते रहो तो अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा सलातो व सलाम। है फरिश्तों का वजीफा सलातो व सलाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं मुस्लिम हूँ जमीने क़ादरी मरने के बाद। मैं मुस्लिम हूँ जमीने क़ादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इख्तिताम में बिलखुसूस जामिया नूरुल कुरान सैयद मोहम्मद अली शाह साहब आपको अजवा प्रोडक्शन हमारे बिलाल सानी साहब इनकी पूरी टीम को और हमारी बज़ के साहब वाले बैत की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप तमाम का चेयरमैन होने की हैसियत से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप तमाम के ताबुन से आप तमाम की मदद के बगैर ये तमाम तर चीज़ें मुमकिन नहीं थी। रब्ब करीम आप तमाम को दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए। रब्ब करीम आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।